जो सोचा नहीं था वही हुआ और इस महाकुंभ में जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, परेशानियों का पहाड़ भी टूटता जा रहा है। एक और कहा जाता है कि कुंभ स्नान पवित्रता का प्रतीक है, वहीं लोगों ने खुद को पवित्र करने के लिए दूसरों को ही नहीं छोड़ा और इस भीड़ में दबकर 40 लोगों की जान चली गई। खबर सामने निकल कर आ रही है कि मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए 28 जनवरी रात 10 बजे से श्रद्धालु संगम पर पहुंचने लगे थे। सुबह का इंतजार करना था, इसलिए ये लोग संगम नोच से पहले बैरिकेडिंग के किनारे पॉलीथिन बिछाकर सो गए। अब इसके बाद जो हुआ वो वाकई में अविश्वसनीय था। देखो, संगम पर इस प्रकार की सिक्योरिटी तैनात की गई थी जिनमें 50,000 पुलिस शामिल थी। लेकिन जब कहते हैं जो होना होता है वो कोई नहीं टाल सकता, और ठीक इस होनी को भी नहीं टाला जा सका। इन पुलिस वालों की भी कोई गलती नहीं है, पर यहाँ सत्य बात यह है कि लोगों को भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अब जो लोग सो गए थे उनके पीछे से भीड़ आती है और करीब आधा किलोमीटर एरिया पूरी तरह से चौक हो गया, तो सोए लोग कुचलते चले गए। अब इस भगदड़ में रमेश और उनका परिवार फंस गया। वह बताते हैं कि हम 12:30 बजे संगम घाट पर पहुंच गए थे, वहीं आराम करने लगे थे। तभी पुलिस वाले लाउड स्पीकर लेकर आए और कहने लगे कि जाओ स्नान करो। इसी दौरान भगदड़ मच गई। 15 मिनट तक भीड़ में फंसे रहे और फिर अलग हो गए। इनके साथ इनकी माँ और पत्नी भी थी। हालांकि तीनों सलामत मिल गए और बाल बाल बचे। प्रशासन के मुताबिक 30 लोगों ने जानें गंवाई, वहीं रिपोर्टर के मुताबिक 35 से 40 लोगों ने इस भगदड़ में दम तोड़ दी। आपको बता दें ये भीड़ रात को इसलिए लगी क्योंकि 28 जनवरी मतलब उस दिन मौनी अमावस्या थी और इस पर्व पर अमृत स्नान के लिए हर कोई संगम नोच पर ही डुबकी लगाना चाहता था। स्नान करने आए लोग बैरिकेडिंग के किनारे पॉलीथिन बिछाकर सो गए। सुबह 5 बजे से शुरू होने वाली अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए प्रशासन ने एक रास्ता रिजर्व कर दिया। श्रद्धालुओं को जिस रास्ते से स्नान के लिए जाना था वहां देर रात करीब 1 बजे क्षमता से ज्यादा भीड़ हो गई। फिर 2 बजे के बाद भीड़ बेकाबू हो गई और लोग बैरिकेडर के ऊपर से संगम की ओर जाने लगे। बैरिकेडर टूटे और भीड़ लोगों को रौंदकर आगे बढ़ने लगी।